हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। आज हम अपनी 11th की बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये चैप्टर देखो बच्चों बहुत ही आसान है और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके चैप्टर के एंड में नाइट्रोजन फिक्सेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग का पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग में भी आपको छोटे 2 मार्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको वेरियस मिनरल्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का नाम है, जैसे कि कौन कौन से ऐसे मिनरल है जिनकी प्लांट को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है या उनकी डेफिशिएंसी होने पर कौन कौन सी सिम्टम्स प्लांट्स के अंदर आपको विजिबल होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिल सकते हैं। जो लास्ट में जिस टॉपिक की मैंने बात की है, जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर ऐसे टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। वीडियो की स्टार्टिंग में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने व्यूवर्स हैं प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो देखने के बाद कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ दीजिए और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज पॉजिटिव फीडबैक भी दीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मिनरल न्यूट्रिशन, आप ये सोचिए कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो कुछ ना कुछ आपके बायोमोलिक्यूल से मिलके बनी होती है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का नाम ही क्या है, बायो मतलब लिविंग। सो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को बनाते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें तो मैंने क्या बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है दैट इज मेड अप ऑफ, बॉडी इज मेड अप of some macromolecules. What do you mean by macromolecules? Macromolecules, these are those biomolecules which are larger in size. And these biomolecules, यानी कि macromolecules molecules are made up of carbon, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल कौन से हैं कि आप बोलोगे सर कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल है मैक्रोमोलिक्यूल्स के आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, आपके प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स और यू कैन से लिपिड्स। ठीक है, और इसके अलावा भी प्लांट को कुछ और भी सब्सटेंसेस की जरूरत होती है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसके लिए, जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स, तो हमारा जो मेन एम्फेसिस रहेगा पूरे चैप्टर में वो रहेगा मिनरल्स के ऊपर, बिकॉज दीज मिनरल्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो बॉडी होती है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बनी होती है, जो कि एक तरह के बायोमोलिक्यूल्स ही है, बिकॉज दे आर कंस्टिट्यूटिंग द body of the living organism. That is why we are saying them biomolecules. These macromolecules include mainly carbohydrate, proteins, fats and lipids. ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, beside these macromolecules water also need water and minerals. Plants also need water and minerals for their normal growth and reproduction process. These minerals are responsible for the synthesis of the macromolecules like carbohydrates, proteins, fats and lipids. ठीक है, तो इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है बच्चों, जिन मैक्रोमोलिक्यूल्स की हमने प्लांट के अंदर बात की है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स प्लांट की नॉर्मल, these are essential for the normal growth and reproduction in plants। ठीक है, तो भाई ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर नॉर्मल रोल, वाइटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड इसेंशियल मॉलिक्यूल्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड इसेंशियल मॉलिक्यूल्स, इसेंशियल मॉलिक्यूल्स। अब भाई अगर आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि ऐसे
ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है कि जिसके बेस पे हमने इन मॉलिक्यूल्स को इसेंशियल मॉलिक्यूल बोल दिया। इसेंशियल मतलब दे प्ले अ वाइटल रोल। सो ऐसे कौन कौन से रोल हैं जो ये एलिमेंट्स प्ले करते हैं जिसके बेस पे हमने इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को इसेंशियल मॉलिक्यूल्स बोला है। ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सेटिंग द इसेंशियलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, या मिनरल्स, इसकी बात हम करेंगे। बट इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग थी कि कौन सा मिनरल प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल माना जाए, इसकी स्टार्टिंग हुई एक नई टेक्निक से जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, नई न्यू टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर। इट वाज स्टार्टेड इन 1860s, बट नाउ इट इज वेरी पॉपुलर नाउ डेज। तो हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी हेडिंग डाल सकते हैं, मेथड्स टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। मेथड्स टू स्टडी mineral requirement of plants, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, इसमें मैंने आपको क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि दिस जो आपकी इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया था, इसकी स्टार्टिंग हुई एक एग्रीकल्चर की नई टेक्निक से जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, अब ये हाइड्रोपोनिक्स क्या थी? देखिए, इन 1860s, ये बात है 1860 की, ठीक है, जो आपके एक बायोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, जिनका नाम था जूलियस वॉन सैट्स। जूलियस वॉन सैट्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट को ग्रो कराया, बट सॉइल में नहीं ग्रो कराया, इन्होंने प्लांट को ग्रो कराया एक फ्लूइड मीडियम के अंदर, ठीक है, लिक्विड मीडियम के अंदर। अब देखिए, आप खुद सोचिए, जब आप लोअर क्लासेस में थे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉइल इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब सॉइल इसेंशियल क्यों है? बिकॉज सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि प्लांट वाटर के साथ एब्सॉर्ब करता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा भी सॉइल का एक और फंक्शन है, जो कि है कि वो प्लांट को फर्मनेस प्रोवाइड करता है, मतलब उसको अपराइट पोजीशन में खड़ा रखता है। क्यों? क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी रूट्स को बाउंड कर लेते हैं, एंड इट हेल्प्स इन keeping the plant in upright position, ठीक है। But the main function of the soil is to provide nutrients or minerals to the plant, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए, हाइड्रोपोनिक्स में जब जूलियन जो ये थे वॉन सैट्स थे, इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक थी उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रो मीन्स वाटर, सो यहाँ पे जो हम प्लांट को न्यूट्रिशन देंगे दैट विल बी थ्रू द वाटर मीडियम, ठीक है। अब हमें पता है कि जब प्लांट नॉर्मली रूट से सॉइल के अंदर से जब वो न्यूट्रिशन को डिराइव करता है, जो मिनरल्स आते हैं, वो मिनरल्स प्लांट के अंदर जो वाटर है जो जाइलम में फ्लो कर रहा है उसके साथ मिक्स होके एक सेल सैप की तरह फ्लो करते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक है, इसमें हम सॉइल का यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये एक तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी विदाउट यूजिंग सॉइल, ठीक है। सॉइल का यूज आप नहीं करते हो, इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर provided in the dissolved form, dissolved form, ठीक है, that is are mixed with water, mixed with water, is it clear? तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं कि हम लोग देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। वो जैसे कि आपके पास एक लॉन्ग पाइप है इस तरह का, ठीक है, जैसे नॉर्मल पाइप होता है हमारे पास, ये पाइप है, ठीक है। इस पाइप में आपने छोटे छोटे से जगह जगह पे इस तरह से पाइप को कट किया हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आप इसके अंदर जो नॉर्मल छोटे प्लांट्स होते हैं उनको आप इस तरह से कॉटन, साथ में कॉटन लगा देंगे ताकि वो कॉटन प्लांट को अपराइट पोजीशन में रख सके, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो इसकी साइड से हम लोग इसको कॉटन दे देंगे ताकि ये प्लांट, मान लीजिए कॉटन हमने इस तरह से इसके साइड में लगा दी, सो दैट इट विल बी होल्ड इन अपराइट पोजीशन, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, प्लांट के यहाँ पे रूट्स हैं, ठीक है। हम लोग
इसमें बिल्कुल भी सॉइल यूज नहीं करेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि पाइप के अंदर हमने इस तरह से प्लांट को रखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक रिजर्वर है, बड़ा टब है, जिसके अंदर आपने लिक्विड मीडियम यानी कि जो आपका न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम मीडियम वो आपने रखा हुआ है, ठीक है। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या है, इसके अंदर वाटर प्लस रिक्वायर्ड मिनरल्स, रिक्वायर्ड मिनरल्स, ठीक है। इस तरह से आपने एक सॉल्यूशन बना के टब में रखा हुआ है। अब इसी टब में आपने एक छोटा सा मोटर लगाया है, ठीक है। एक छोटी सी आपने मोटर लगा रखी है, उस मोटर का काम है पंप करने का, ताकि वो इस चीज को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो पंप लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, पंप, ठीक है। इस पंप का काम क्या है कि वो यहाँ से इस वाटर को इसके अंदर पंप करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास पाइप है इस तरह से। तो अब क्या होगा कि ये जो भी सॉइल जो आपने न्यूट्रिएंट मीडियम रखा है, ये न्यूट्रिएंट मीडियम इस पाइप के थ्रू यहाँ पर फ्लो करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और फिर मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए क्लोज है, तो ये वापस से फ्लो करके यहाँ से इस रिजर्वर में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो प्लांट की जो रूट्स थी, वो रूट्स इस न्यूट्रिएंट मीडियम में से जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर से एब्सॉर्ब करती रहेंगी। और टाइम टू टाइम आप इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम आपने टब में लिया हुआ है, इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को चेक करते रहोगे। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्लांट न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये जो हाइड्रोपोनिक्स की जो टेक्निक है, जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंटली हमने इसको किया, तो हमें ये पता लगा कि जो प्लांट है उसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन आप बना रहे हो, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मीडियम जो आपने तैयार किया है, इसमें आपने उन सब न्यूट्रिएंट्स को डाला है जो कि प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं, इनमें से अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए इस मीडियम में, तो उसकी सिम्टम साफ साफ प्लांट्स के अंदर दिखाई देगी। तो हमें ये पता लग गया इस आर्टिफिशियल टेक्निक से कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो कि प्लांट्स को देने चाहेंगे, ताकि उसकी नॉर्मल ग्रोथ बनी रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूट्रिएंट मीडियम, दिस न्यूट्रिएंट मीडियम यू आर only making, so you know very well which minerals you are added in this water solution, ठीक है। तो अगर आप आपको लगता है कि प्लांट में कोई सिम्टम आई है, डेफिशिएंसी सिम्टम है, सो यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट द मिनरल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेफिशिएंसी सिम्टम विच आर विजिबल इन द प्लांट्स, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो इसेंशियलिटी का जो क्राइटेरिया आएगा वो हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम बोलेंगे कि प्लांट को ये न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स हैं, दे आर essential for the normal functioning, normal growth, normal reproduction process in the plants, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जो हमारे अब तक के नॉन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से अप्रोक्स यानी कि मोर देन 60 एलिमेंट्स आर देयर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी, ठीक है। बट उन 60 में से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स या कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो कि प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, इन सब के अंदर बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये इसेंशियलिटी जो है, इसको हमने किस बेसिस पे फिक्स किया, ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। सो क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन कम एज अ 2 mark क्वेश्चन in the exam कि what are the criterias which we follow while fixing the essentiality of the nutrient in case of plants, ठीक है। तो देखिए नंबर 1, जो आपका प्लांट की ग्रोथ है, ठीक है, उसके लिए जो आप न्यूट्रिएंट है वो इसेंशियल होगा। अगर मान लीजिए वो डेफिशिएंट हो गया, तो उसकी प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड होगी, वो रुक जाएगी, ठीक है। द यहाँ पे हम लिखेंगे द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द सब फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो हम लिखेंगे दो, पहला क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बच्चों, मिनरल शुड बी
necessary for the normal growth and reproduction in the plants। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी से प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड है या स्टॉप हो गई है या स्लो हो गई है, तो मतलब वो जो न्यूट्रिएंट था वो प्लांट के लिए क्या है, इसेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसको यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ, in its absence, plant cannot complete their normal life cycle। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट जो प्लांट की लाइफ साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, इसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो एलिमेंट्स हैं वो बड़ा स्पेसिफिक रोल प्ले करें अगर प्लांट की ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, और अगर मान लो आप उस पर्टिकुलर मिनरल जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले कर रहा था, उसकी अगर कमी हो भी गई, डेफिशिएंसी हो भी गई, बट दैट डेफिशिएंसी कैन नॉट बी मेट विद एनीबॉडी और एनी अदर मिनरल। ठीक है, तो उसकी कमी को कोई दूसरा मिनरल पूरा ना कर सके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसेंशियल मिनरल। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए द रिक्वायरमेंट of the element of the element must be specific, must be specific, and is not replaceable, replaceable uh, with other elements in case of deficiency। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है जो कि प्लांट के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा था, स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा था, अगर एक्स की कमी हो गई तो वाई कोई दूसरा एलिमेंट इस एक्स की कमी को पूरा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या था कि एक्स क्या है, एक्स इसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, अब कोई ऐसा एलिमेंट which is directly involved in the metabolism यानी कि cellular activities of the plant, then it is called essential element। ठीक है, तो element is essential, sorry, ठीक है, element is essential, is essential if it is involved in the direct metabolism of the plant। ठीक है, सो दीज आर द इसेंशियल क्राइटेरिया या यू कैन से क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ द एलिमेंट, कि किस बेस पे हम लोग एलिमेंट्स को क्या बोल सकते हैं, इसेंशियल एलिमेंट बोल सकते हैं प्लांट के लिए। तो हमने यहाँ पे 3 क्राइटेरिया की बात की है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए पहली बात तो कि जो मिनरल है वो आपकी प्लांट की जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, अगर वो नहीं मिलेगा प्लांट को तो वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो अगर कोई इस तरह का एलिमेंट है तो वो क्या प्लांट के लिए इसेंशियल एलिमेंट है। दूसरी बात हमने बोला कि जो रिक्वायरमेंट है प्लांट जो उस किसी भी एलिमेंट की, अगर वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती है और उसकी डेफिशिएंसी को कोई दूसरा एलिमेंट पूरा ना कर सके, तो वो जो एलिमेंट है वो क्या है, वो आपका इसेंशियल एलिमेंट है। तीसरी बात कि अगर कोई एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि सेलुलर एक्टिविटी में प्लांट की, तो वो क्या है, इसेंशियल एलिमेंट है। बिकॉज अगर मान लीजिए सेलुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अगर वो उसको नहीं मिलेगा तो वो सेलुलर एक्टिविटी नहीं हो सकती। अगर वो सेलुलर एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो प्लांट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है पार्ट्स की, वो भी इन्फ्लुएंस होगी। इसका मतलब क्या है कि वो भी प्लांट के लिए क्या था, एक इसेंशियल एलिमेंट था। ठीक है बच्चों, तो ये था क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी और एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर का, कि इस चैप्टर में जो हम इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको इसेंशियल बोला क्यों है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग हुई हाइड्रोपोनिक टेक्निक से। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि हम लोग सोइललेस एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, मेनली वी यूज दिस टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स, उसके लिए हम करते हैं इसका हाइड्रोपोनिक टेक्निक का यूज। और जो इसकी हाइड्रोपोनिक्स की जो शुरुआत है वो एक बॉटनिस्ट है जिनका नाम है जूलियस वॉन सैच, उन्होंने की थी। और इसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करके एक मीडियम तैयार करते हैं और उस मीडियम को फिर हम प्लांट के जो प्लांटर है जहाँ पे आपने प्लांट को लगाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सर्कुलर पाइप दिखाया था, ये पाइप, इस पाइप के अंदर से फ्लो कराते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पंप।
ठीक है। और जब ये वाटर फ्लो करेगा, न्यूट्रिएंट वाटर फ्लो करेगा, तो प्लांट की जो रूट्स हैं वो इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेगी और प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है। तो इस तरह की टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, एंड दिस टेक्निक has helped us in knowing which elements are essential for the normal plant growth and reproduction process। ठीक है। तो ये था आपका आज की वीडियो का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको भी हम आगे डिवाइड करेंगे, लाइक व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड व्हिच ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड कौन से ऐसे हैं जिनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद स्टडी स्मार्ट वाला एंड कीप लर्निंग। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू व्यूअर्स। ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों, बाय बाय।